हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के विषय में। राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी, पेरिस आदि देशों में अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने, भारत की स्वतंत्रता के विषय में वैध प्रचार करने, विदेशियों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक संगठनों की स्थापना की। पहले बात करते हैं इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में। भारत के बाहर सबसे पहले क्रांतिकारी समिति की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया होम रूल के नाम से की गई। यह संस्था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी तथा इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्र भी निकाला गया था। लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पेरिस में बस जाने के बाद इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व वीडी सावरकर के पास आ गया। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, इसलिए ढींगरा को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। लंदन के पुराने बेली कोर्ट में इन पर मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। बात करते हैं मैडम भिकाजी कामा का आंदोलन के विषय में। पारसी समुदाय की महिला मैडम भिकाजी रुस्तमा कामा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अमेरिका तथा यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने स्टटगार्ट, जो कि जर्मनी में है, अगस्त 1907 में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया एवं वहां पर भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा, जो कि उस समय हरा, पीला व लाल रंग का था, ध्वज फहराया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन विरोधी राष्ट्रवादी गतिविधियों का आरंभ 1906 के आसपास शुरू किया। 1907 में अमेरिका में बसे एक प्रभावी भारतीय तारक नाथ दास द्वारा कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया तथा 1908 ईस्वी में स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई नए राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। नवंबर 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भागना द्वारा की गई तथा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1857 में हुए विद्रोह की स्मृति में किया गया। इसी पत्र के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर पार्टी पड़ा। इस संगठन द्वारा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई। इसका नामकरण कलकत्ता से प्रकाशित सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका युगांतर के नाम पर किया गया था। अब बात करते हैं गदर पार्टी आंदोलन के विषय में। इसका गठन 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता भगवान सिंह, भाई परमानंद, बरकतुल्ला, सोहन सिंह भागना, करतार सिंह सराबा, रामचंद्र रामदासपुरी आदि थी। गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान व भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाई, किंतु वह असफल रही। अमेरिका का ब्रिटेन की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की वजह से गदर पार्टी का प्रभाव समाप्त हो गया तथा इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक सुनहरा मौका मानते हुए भारत को ब्रिटिश कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बर्लिन इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ उनके सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था।
अब बात करते हैं अफगानिस्तान में क्रांतिकारी गतिविधियों के विषय में। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में किया गया। उनके सहयोगी बरकतुल्ला की इस सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा महेंद्र प्रताप की मंत्रिमंडल में बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा मौलाना अब्दुल मौलाना बशीर, सी पिल्लई, शमशीर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाबख्श व मोहम्मद अली प्रमुख सदस्य थे। इस समिति को इस सरकार को जर्मनी व रूस की मान्यता प्राप्त थी। बात करते हैं कामागाटा मारू प्रकरण घटना 1914 के विषय में। यह कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। इसे भारतीय मूल के व्यापारी गुरु दत्त सिंह ने किराए पर लिया था तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। इस मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि कनाडा सरकार ने कानून पास कर कनाडा में ऐसे भारतीयों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया था जो सीधे भारत से कनाडा न आए हों। लेकिन 1913 में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ऐसे 35 भारतीयों को देश में प्रवेश करने का आदेश दे दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इसी निर्णय से प्रोत्साहित होकर कामागाटा मारू जहाज ने कनाडा की ओर प्रस्थान किया ताकि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र व सुखमय जीवन बिताएं व बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सके। इस यात्रा के मध्य दो भारतीय क्रांतिकारियों भगवान सिंह एवं बरकतुल्ला ने जहाज में क्रांतिकारी भाषण देकर यात्रियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में विद्रोह करने को कहा। 23 मई 1914 को यह जहाज वैंकूवर पहुंचा, किंतु इसी बीच कनाडा सरकार ने भारतीयों के प्रवेश पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया और इसे कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया। कनाडा में इन यात्रियों के पक्ष में हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर या तटीय कमेटी का गठन किया गया। अमेरिका में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, किंतु कनाडा सरकार की सख्त नीतियों के कारण इसे कनाडा की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के कलकत्ता में बजबज नामक स्थान पर पहुंचने के उपरांत यात्रियों एवं पुलिस के बीच हुए संघर्ष में 18 यात्री मारे गए व 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। अब बात करते हैं तोशा मारू कांड 1914 के विषय में। यह घटना गदर पार्टी के नेताओं से संबंधित थी। तोशा मारू नामक जहाज पर गदर पार्टी के कुछ क्रांतिकारी नेता यात्रा कर रहे थे। अपने सिंगापुर पड़ाव के दौरान भाई परमानंद के क्रांतिकारी भाषणों से भारतीय सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध की भावना जागृत। परिणाम स्वरूप सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जमादार चिश्ती खां एवं डुंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा उन्होंने अंग्रेजी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर तिरंगा ध्वज फहराया। इतिहास में इस घटना को सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सिल्क पेपर षड्यंत्र 1915 के विषय में। यह घटना हिजरत आंदोलन के नेताओं से जुड़ी थी जो कालांतर में अफगानिस्तान व तुर्किस्तान चले गए थे। वहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना की। इन्होंने भारत से ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इस योजना के सूत्रधार खुदाई सेना से जुड़े मौलवी उबैदुल्ला सिंधी थे, जिन्होंने कुछ गुप्त पत्र महमूद हसन को पीले सिल्क पर फारसी भाषा में लिखे थे, किंतु ये अंग्रेजों के हाथ लग गए और यह योजना असफल हो गई। यह घटना ही इतिहास में सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।